ना ये वाला जो सस्पेंसर है मैंने क्लासिक 350 का लगवा दिया। मारुति के बाद में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन अगर किसी चीज में होती है ना वो रॉयल एनफील्ड में होती है। आपको इतना कंफर्ट मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर 80 100 125 किलोमीटर आप ऐसे चलते जाओगे। सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टीप है इस बाइक के भाई, बहुत एक्सपेंसिव है इनको मेंटेन करना। मुझे ऐसा लगता है कि एक मारुति सुजुकी की मेंटेनेंस अगर सर्विस कॉस्ट की हम बात करें ना वो इससे कम आती होगी। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हमारे सामने जुड़ी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली मीटियोर 350। ये बाइक हमारी 2.5 लाख के सेगमेंट में आती है। और अगर आप देखने जाओगे सेगमेंट में, एक तो हमारी क्लासिक आ जाती है, बॉबर आ जाती है, ड्यूक आ जाती है। पर अगर इस बाइक को देखें ना, ये थोड़ी हटके है सब में से। आप जैसे देख सकते हो, अगर आप टूरिस्ट मतलब टूर ज़्यादा करने के शौकीन हो तो आपको भाई ऐसा सा बिल्कुल सेटअप मिलता है इस बाइक में। इतने विंडशील्ड मिलती है, मतलब कहीं भी ऐसा लगता है कि ये रास्तों को खोजने वाली बाइक है, ऐसी बाइक ये लगती है हमें। तो भाई ये अलग है, तो हम इसे कंसिडर क्यों करें वो हम जानेंगे किसी ओनर के थ्रू। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज हम लेने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का ओनरशिप रिव्यू। तो भाई होप करते हैं आपको अच्छा लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम करते हैं मीटियोर 350 के ओनर को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। सबसे पहले तो यार बहुत थैंक्स आपको भाई, आपने हमें टाइम दिया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर तोमर व्लॉग्स के नाम से, और मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई गाड़ियों की वीडियो डालता हूं। बस दैट्स इट। तो सबसे पहले ये बताओ, ये बाइक आपने कब खरीदी? भाई अगर इस बाइक की बात करें तो इस बाइक को ओन किए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। इस दिवाली पे 2 साल कंप्लीट हो गए थे मुझे लिए। अच्छा, कितनी चला दी आपने? ये अगर चलाने की मैं बात करूं ऑलमोस्ट चल चुकी है हमारी मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। ये चलिए 6,402 किलोमीटर। हाँ जी। तो मतलब 2 साल हो गए। तो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम में? यार उस टाइम पे इस बाइक ने मुझे कॉस्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 रुपए। 2 ये लाख टॉप 60? एंड वेरिएंट है इसका। अच्छा। हाँ तो मतलब जब आप बाइक लेने गए क्या क्या देखा इस सेगमेंट में? यार ये मतलब गुड क्वेश्चन है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं शेयर भी कर देता हूँ हाँ जी। कि मतलब सुबह दिवाली का धनतेरस वाला दिन था, तो भाई ने बोला सुबह जाते हुए कि यार मेरे को तो रॉयल एनफील्ड लेनी है, मेरे को तो भाई बाइक चाहिए आज। और मतलब उसको पसंद भी रॉयल एनफील्ड थी। तो भाई हम निकले लेने के लिए। तो मैंने चलाई भाई क्लासिक 350। पहले भी मैं क्लासिक 350 ओन करता था, फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार कुछ हटके लेना चाहिए। हटके लेने के लिए हमने ये बुक करा दी थी उसी दिन सेम डे, और सेम डे हमने इसकी डिलीवरी ले ली थी। तो मतलब इतना कोई मेजर रिसर्च नहीं करा था, दिमाग फिक्स था लेनी रॉयल एनफील्ड है। अच्छा, बस ये था कि वहाँ शोरूम में गए, कुछ हटके मिला तो इसको उठा लाए। बस तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है आपका बाइक के साथ? यार अगर इस बाइक की मैं बात करूं, देखो वैसे तो आपने देखा होगा 2 साल में 6,400 किलोमीटर चली है। पहले मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, मैं चला नहीं पाता था। पहले तो खड़ी थी 1-1.5 साल, तो ये 1 साल तो मतलब आप ही समझ लो चली होगी करीबन 1500 किलोमीटर। अच्छा। जितनी चली है वो इस साल में चली है, ठीक है। और उसमें क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई बाइक का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम और सेगमेंट की हम बात करें, थोड़ी क्रूजर बाइक है ये। तो क्रूजर बाइक में क्या है कि भाई आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में चलाते हो। मतलब मेरे से आप ये कह सकते हो कि सिलेक्शन में गलती हुई थी बाइक के, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमें लेनी कुछ और चाहिए थी, ले ली ये। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हमें यही चाहिए थी, ये ली। उसके पीछे का कारण है कि ये क्रूजर बाइक और मेरा जितना भी काम पड़ता है सिटी में पड़ता है। मैंने उस टाइम पे सोचा था कि बाहर भी जाया करेंगे टूर पे, वो प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। तो अगर वो सिलेक्शन वाली बात थी वो इसलिए गलत हुई मेरे साथ में कि मैंने ले ली क्रूजर बाइक, मेरा काम सारा सिटी का है। अच्छा। तो वो थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ इस बाइक में कभी बन जाती है। ठीक है, आपने अभी तक 6,400 चला दी, जो कि अच्छा खासा नंबर है इस बाइक को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम सीधा इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स पे आ जाते हैं। तो कॉन्स बताओ, नेगेटिव्स बताओ बाइक के, कि अभी तक 2 साल में कैसा फील हुआ बाइक को ओन करते हुए? यार अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो इस बाइक का या रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव है उसकी मेंटेनेंस। अच्छा। भाई बहुत एक्सपेंसिव है इनको मेंटेन करना। मुझे ऐसा लगता है कि एक मारुति सुजुकी की मेंटेनेंस अगर सर्विस कॉस्ट की हम बात करें ना वो इससे कम आती होगी। ठीक है। तो ये मतलब भाई हर मेरे ख्याल से 3,000 पे एक सर्विस होती है, और एक सर्विस आपको कॉस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 2800 या 2800 से 3200 या 3500 के बीच में। अच्छा। तो आप समझो मतलब अगर 10,000 किलोमीटर की हम बात करें ना तो आपको कॉस्ट कर जाएगी 10,000 के आसपास ही।
तो जो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है बाइक को ओन हम्म, करना। सही बात है। तो वो मुझे लगता है कि सबसे मेजर डिसएडवांटेज है इस बाइक की। और उसके अलावा अगर हम बात करूं तो हम उसको कौन नहीं कह सकते, हम उसको ये कह सकते हैं सिलेक्शन में गलती हुई थी। ये भाई क्रूजर बाइक है, सिटी में मैं इसको चलाता हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए मनूवर करना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एज कम्पेयर टू हम स्ट्रीट बाइक देखें, कोई और भी बाइक देखें, तो वहां थोड़ी सी मनोवर करने में इसको दिक्कत आती है सिटी के अंदर। तो हम मतलब डिसएडवांटेज भी समझ सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि इससे हम एक्सपेक्टेशन भी गलत कर रहे हैं। तो एक वो वाली चीज है, पूरी हैवी मशीन फील होती है हाँ बाइक अगर मतलब आप अच्छा देखोगे वो ना। एक पॉइंट पे मैं आता हूँ कि इसका अगर आप एक बार देखोगे ना, बाइक थोड़ी लंबी है, क्रूजर बाइक थोड़ी सी लंबी होती है। हाँ जी। इसकी वजह से ये इसकी वजह से दो तीन दिक्कतें मेरे को देखने को मिलती है। कि अगर मान के चलो कि मैं खड़ा हूँ, थोड़ा भी मेरा बैलेंस बिगड़ा ना, तो ये बाइक संभालने में थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है मेरे लिए। एक तो ये दिक्कत आती है। दूसरी जो इसकी मुझे लगता है कि मतलब मेजर दिक्कत बन सकती है, वो ये कि क्रूजर बाइक है, सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ है इस बाइक के, बहुत मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है रॉयल एनफील्ड की सबसे बेकार, अगर हम सस्पेंशन की स्टिफनेस की बात करें, वो मिटियोर 350 और सुपर मिटियोर 650 दोनों के बहुत बकवास सस्पेंशन है। तो एक वो भी दिक्कत थी। उसकी वजह से एक और दिक्कत है कि मान के चलो हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते बीच में कोई गड्ढा आ गया, या कई बार आप देखते हो ना कि रोड को ऐसे जोड़ा होता है, जॉइंट होते हैं ना, तो वहां पे काफी मेरे को फील होता है स्पीड पे कि मैं इसका जो कंट्रोल है वो लूज कर जाऊंगा। अच्छा, तो वो दिक्कत भी मेरे को इसके साथ में रहती है। ठीक है। पर अगर हम एडवांटेज की बात करें, लोड छुप एडवांटेज है भाई बहुत ज्यादा। कैसे कि जब हम इसको ड्राइव करते हैं ना, एक जो ये आपको फील देती है बैठने की ना, वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है भाई। आपको इतना कंफर्ट मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर 80 100 125 किलोमीटर आप ऐसे चलते जाओगे, बस आप मतलब बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हो, बाइक अपने आप चल रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज है इसकी कि भाई लो आरपीएम पे ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। ये मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकें ऐसे ही करती है कि लो आरपीएम पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो मतलब ऐसे कोई आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लोड नहीं आता आपके ऊपर, बिल्कुल फ्रीली आप बैठे होते हैं। एक चीज और इसके अंदर है कि ये जो बैक रेस्ट मिलता है ना, बैक रेस्ट की वजह से जो पीछे वाला आपका बंदा जो होता है उसको भी आप देखो कितना अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ये मतलब एज एक्सेसरी आती है या फिर आपको ऐसे ही मिलता है? भाई अगर मैं सच बताऊं तो अभी मेरे याद नहीं है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक में मैंडेटरी है ये। अच्छा, हाँ, इस बाइक में तो ये एसेसरी का पार्ट नहीं है ये, जहां तक मुझे याद है। क्योंकि एसेसरी में हमें क्या मिला था कि एक तो हमने ये लगवाया था विंडशील्ड। हाँ मतलब ये तो टॉप मॉडल ले लो आप। अच्छा, ठीक टॉप नहीं है? मतलब मैं बता रहा हूँ, ये तो टॉप ले लो, ये एसेसरी में ये लगवा लो। ठीक है, ये मतलब या तो टॉप मॉडल ले लो या एसेसरी में लगवा लो। ये एसेसरी का पार्ट है, मेरा कहने का मतलब है। एक तो ये पार्ट हो गया एसेसरी का, एक ये पार्ट हो गया एसेसरी का, और उसके साथ में मेरे ख्याल से दो ही चीजें थी एसेसरी की। हाँ, ये दो चीजें एसेसरी में थी जो मैंने लगवाई थी। उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें आती है चेंज करने के लिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मारुति के बाद में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन अगर किसी चीज में होती है ना, वो रॉयल एनफील्ड में होती है, भर भर के। सही बात है। और स्पेशली ये टूरिंग बाइक है। पर मैं एक चीज़ पे गौर देना चाहूँगा, आपने कहा इसके सस्पेंशन अच्छे नहीं है, जबकि ये टारगेट करती है कि हम इसे टूरिज्म वगैरह के लिए यूज़ करें, मतलब कहीं घूमने जाने के लिए यूज़ करें, तो उस पर्पस से इसके सस्पेंशन अच्छे होने चाहिए थे। हाँ, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग अगर देखा जाए उस हिसाब से। अगर मेरे को आप 30 सेकंड दो। हाँ जी, पर आपने मेरे को ये भी बताया था मेरे को इस चक्कर में इसके सस्पेंशन चेंज भी कराने पड़े थे। उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं। अगर आप मेरे को 30 सेकंड दो, मैं आपको पूरी अच्छे से समझा दूं कि भाई जिस टाइम मैंने बाइक ली थी तो मेरे को कमर में पेन होने लग गया था। अच्छा, बहुत जल्दी, मेरा मन भी नहीं करता था। फिर मैंने मतलब काफी सारे रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद मेरे को ये पता चला कि इस बाइक के अंदर ना जो आपकी क्लासिक 350 है उसके सस्पेंशन चेंज हो जाते हैं। तो अच्छा, वो अगर आप देखो ना, ये वाला जो सस्पेंशन है मैंने क्लासिक 350 का लगवा दिया इसमें, और इसके वाले हटवा दिए। ये मेरे को सेट पड़ा था मेरे ख्याल से 3000 रुपये का। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा लगा दोगे, बोला लगाने के 1000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा तुम छोड़ो भाई। मैं लोकल मैकेनिक पे गया, वहां पे जाके मैंने 100 रुपये में चेंज करा दिए। एक बटन एक नट यहाँ का खुलता है, एक नट वहां का खुलता है, और बस उसने टायर निकाला
इनको फटाफट चेंज करके लगा दिया। मेंटेनेंस काफी ज्यादा उस हिसाब से रॉयल एनफील्ड की भाई हर थोड़ा चीज हाथ expensive, लगाने के 1000 रुपए। 1000 रुपए है। हाँ जी। कह रहे हैं हाँ चलो वो ठीक था कि 1000 रुपए है, चलो एक बार को मैं दे भी देता। पता है बंदा क्या कह रहा है एग्जीक्यूटिव, लग ही नहीं पाएगा भाई, अच्छा, लग ही नहीं सकता। कह रहा है मना तुम भी कर बाई दिया। करोगे ये डाबड़ी मोड़ पे दिल्ली में एक वो है इनका वर्कशॉप है, वहां से मैंने खरीदा था। मेरे को उन्होंने बोला कि खरीद लोगे ना रिटर्न नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपने, उसने फोन करके पूछा नीचे, कह रहा बंदा लग ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तेरे से नहीं लगेगा तू मत लगा, हमने आप देख लेंगे, तू दे दे बस खाली। मतलब उनका बिहेवियर ठीक था इस चीज में। ये भी ठीक था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए बहुत मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई थी यार, ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक सही वो है बात ना कि मैंने तो बुक पढ़ ली, उससे बाहर में जा ही नहीं सकता, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था उसके लिए। अच्छा, तो उसके बाद मैंने इंस्टॉल करवाया, बहुत बढ़िया चल रही है यार। मतलब अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं, पहले जो स्टिफनेस 10 पे थी, वो मुझे लगता है स्टिफनेस अब आके शायद 3 पे आ गई है। 3 पे। हाँ मतलब काफी इंप्रूवमेंट आपको फील हो जाता और है। आप सस्पेंशन की बातें कर रहे थे, तो मेरे को एक बात बताओ, इन सस्पेंशन के साथ स्टेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा है? देखो यार अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, कि ये बाइक जिस तरह की है ना, ये वैसे ही बहुत स्टेबल है, स्टेबिलिटी की इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार मेरे को जो दिक्कत फेस होती है कि क्रूजर बाइक है, थोड़ी लंबी बाइक है ना, थोड़ी पोजीशनिंग भी ऐसी है, तो कई बार अगर रोड पे गड्ढा आ जाता है या फिर हम ये कहे कि जब कोई पेचिस आ जाते हैं ना हाईवे पे, वगैरह आ जाते तो हैं। हाँ थोड़ा सा वहाँ बबल करती है बाइक। अच्छा, तो थोड़ा सा वहां पर कॉन्फिडेंस लूज होता है। थोड़ा सा मैं नहीं, हाई स्पीड पे हम्म। मतलब, हाँ मैं ये पॉइंट करेक्ट कर दूं कि मतलब कई लोग इसको गलत जज कर ले। अगर मेरी स्पीड होती है मोर देन 100 kmph तो मेरे को दिक्कत आती है। ठीक है। वरना उससे नीचे तो वेल स्टेबल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बंदे का मेन कंसर्न रहता है भाई कितनी देती है, और हम भी आज पूछ लेते हैं कि आपकी रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 कितनी माइलेज देती है? भाई अगर मैं बात करूं 350 सीसी का इंजन है, कोई इतना बड़ा इंजन भी नहीं है। और हाँ जी। अब माइलेज की अगर मैं बात करूं तो डेली रूटीन पे जो मेरे को माइलेज मिलता है वो 28 से 32 kmpl का मिलता है। 28 से 32 का? हाँ ये सिटी में है या फिर हाईवे पे? यार हाईवे पे तो मैं मतलब अगर सिटी वाले जो रिंग रोड वगैरह के जो हाईवे होते हैं हाँ मैं जी। उसी पे गया हूँ। ऐसा इंटर स्टेट वाले पे नहीं गया कि मैं दिल्ली से बारिश को लेके नहीं गया कभी। अच्छा। तो मैं बड़े हाईवे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सिटी के जितनी भी जिस तरह की रोड होती है, जिस तरह के रिंग रोड हाईवेज होते हैं, उस पे जो उसका बेस्ट माइलेज, या फिर बेस्ट नहीं कहूंगा मैं इस चीज को, मैं कहूंगा जो रेगुलर जो माइलेज मेरे को मिलता है वो 28 से 32 का है। हम देखा जाए इतनी बड़ी मशीन है 350 सीसी की, बहुत अच्छी माइलेज है 28 से 30। वहाँ खड़ी है एंटॉर्क, वो देती है 20 की माइलेज। अच्छा लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि माइलेज बढ़िया है, मैं अगर सही बताऊं तो। क्योंकि अगर हम बात करें 650 सीसी के इंजन की, तो वो भी यार कुछ 22 से 25, 26, 27, 28 तक जाते हैं। अच्छा। तो उनका भी एवरेज लगभग मोरलेस ऐसा सही है। सेम ही है। हाँ। हाँ तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए। और हाँ मेरी ड्राइविंग जो होती है कभी भी कैजुअल नहीं होती। हाँ तो फिर तो ये थोड़ा एक पॉइंट है, मतलब अपने माइंड में रखना कि मेरी ड्राइविंग कभी भी कैजुअल नहीं होती है। मैं थोड़ा मतलब हैवी ड्राइवर तो नहीं कहूंगा मैंने आपको, पर थोड़ा तेज ड्राइव ही करता हूं। थोड़ा टाइट ही रहता है। हाँ मतलब मतलब देखा जाए हाई आरपीएम रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उस पीओवी से देखें तो ठीक ठाक अच्छी माइलेज, अगर आप स्मूथली भी चलाओगे तो 35 तक दे सकती है। 35 तो दे ही देगी मुझे। अब हमने उसमें चलाई थी बिल्कुल स्मूथली, बढ़िया चलाई थी प्यार से, तो 34 की माइलेज दी थी। हाँ तो उस हिसाब से सही तो है वो प्रॉपर हाईवे परफॉर्मेंस टेस्ट थी इसकी, कि हाईवे पे बिना किसी स्टॉपेज के ये मैक्सिमम जो गई थी ना 34-35 गई थी भाई मैक्सिमम, जो कि काफी बढ़िया है। हाँ। चलो अब हम इसके आ जाते हैं कि आपको एट द एंड बाइक कैसी लगी और आप किसको सजेस्ट करना चाहोगे बाइक? भाई अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल ना मतलब एक छोटा सा पॉइंट, सबसे पहले देखो अक्सर आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जितना आपका बजट हो ना उससे थोड़ा पीछे हटके आपकी रेंज में बेस्ट बाइक कौन सी आ रही है। अच्छा। और दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए प्रैक्टिकली कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या बेनिफिशियरी है, जो आपको मतलब लॉन्ग टर्म में भी काम आएगी। मैंने ये ले ली थी, क्रूजर बाइक ले ली, ठीक है, जबकि मतलब मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, सिटी का मेरा काम है, तो मेरे को भाई थोड़ा सा बस ये लगता है कि बस अपने पर्पज के हिसाब से बाइक लो। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई सिटी में भी आप ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है ना, जिस रूट पे जिसको आपको जाना है, वहाँ थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है।
तो एट दी एंड आपको अगर अपनी कैटेगरी रखनी हो कैसे से हो, मतलब न्यूट्रल हो, सेटिस्फाइड या नॉन सेटिस्फाइड? नहीं, मैं सेटिस्फाइड बायर हूँ भाई। ठीक है, थैंक यू करना चाहूँगा सूरज भैया का, जो इन्होंने अपना 2 साल का अपना ओनरशिप शेयर किया हमारा रॉयल इनफील्ड का, और आपको भी भाई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। इसी के साथ आप मिस्टर तोमर व्लॉग्स का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ये जरूरी है ज्यादा। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।